हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं महमूद अहमद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायोनियर इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12 जनरल इंग्लिश के लेसन 6 की द फेस ऑन द वॉल, दीवार पर एक चेहरा। ये एक बहुत ही मजेदार कहानी है, इवी लिक्वास के द्वारा लिखी गई। और इस कहानी के माध्यम से किस तरह से एक कल्पना सजीव से लगने लगती है, ये इवी लिक्वास की बहुत ही स्पेशल जो है कहानी कहने की कला है। देखते हैं कहानी क्या है। एक दिन की बात है, कुछ मित्र जिसमें डेबनी, रेडसनवेट, स्पेंटन और एक व्यक्ति जिसको स्पेंटन अपने साथ लाया था, जिसका नाम नहीं बताया, केवल उसका हुलिया बताया गया है। वो एक छोटा सा सफेद चेहरे वाला गोरा व्यक्ति था और बड़ा ही उत्सुक चेहरा था उसका। उस दिन वो लोग चर्चा कर रहे थे सुपर नेचुरल पावर पर। सुपर नेचुरल पावर यानी अलौकिक शक्तियां अर्थात भूत प्रेत की कहानियां। वास्तव में बहुत मजेदार विषय था। सब लोगों ने अपनी अपनी बात सुनाई। उस दौरान वो छोटा व्यक्ति जिसका चेहरा बड़ा ही उत्सुक और गोरा था, वो उनकी बात को बड़े गौर से सुनता रहा, लेकिन कुछ नहीं बोला। जब सब लोग अपनी बात सुना चुके तो तब डेबनी ने उसको चर्चा में शामिल करने के उद्देश्य से उससे कहा, क्या भाई तुम्हारे पास सुनाने के लिए कुछ नहीं है? तो उसने जवाब दिया कि मेरे पास सुनाने के लिए कोई झूठी कहानी नहीं है। आप लोगों ने जो कहानियां सुनाई वो सब सुनी सुनाई कहानियां थी, वो केवल अफवाहें थी, झूठी बातें थी। मैं ये मानता हूं कि सत्य जो है वो कल्पना से कहीं ज्यादा मजेदार और रोमांचक होता है और मजेदार भी होता है। मेरे साथ एक रियल घटना घटी है, आप चाहो तो मैं उसको शेयर कर सकता हूँ। सब लोग मुझसे आग्रह करते हैं कि जरूर बताओ, और वो अपनी बात सुनाने लगता है। वो कहता है कि आज से करीब 1 या 2 वर्ष पहले की बात है। मैं लंदन का एक इलाका हालबॉर्न, उसमें एक गली जिसका नाम है सर आर्मंड वाल स्ट्रीट में, वहां पर एक लॉज थी, उस लॉज में रहता था। मेरे से पहले जो किराएदार वहां आया था उसने उसमें पेंट करवाया था, लेकिन नमी के कारण उस पेंट के ऊपर बड़े बड़े धब्बे हो गए थे, जैसे अक्सर बारिश में हो जाते हैं। लेकिन उसमें एक अजीब सा चेहरा जो इंसान का चेहरा था वो बन गया था। और उसमें मजेदार या अजीब बात यह थी कि दीवार पर जो दूसरे धब्बे थे वो आकार में बड़े हो रहे थे, लेकिन वो चेहरा वैसा का वैसा ही बना रहा। मेरे पास कुछ काम नहीं रहता था तो मैं उस चेहरे को अक्सर देखता रहता था। वो ऐसा लगता था कि वो सजीव है और मुझसे कुछ बात करना चाहता है। उसी दौरान मुझे इन्फ्लुएंजा की बीमारी हो जाती है। इन्फ्लुएंजा एक ऐसी बीमारी है जो शीत की बीमारी है, लंबे समय तक बुखार आता रहता है। उस दौरान मैं अपने बिस्तर पर ही पड़ा रहता था और कुछ किताबें पढ़ता रहता था और चिंतन करता रहता था और उस चेहरे को देखता रहता था। उस चेहरे को देखते देखते मुझे ऐसा भ्रम हो गया, मुझे मेरे ऊपर वो चेहरा इतना हावी हो गया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि इस जैसा कोई व्यक्ति है और वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। उसका और मेरे भाग्य का कहीं न कहीं कोई कनेक्शन है। चेहरा भी ऐसा जो लाखों हजारों में एक होता है। अजीब सी नाक और अजीब सी कपाल का घुमाव था। मैं उस दौरान घर पर ही पड़ा रहा और उस चेहरे ने मुझे पूरी तरह अपने वशीभूत कर लिया। जब वे बीमारी से ठीक हुआ तो मैंने अपने आप को उस व्यक्ति को ढूंढते हुए पाया। मैं अक्सर जहां पर राजनीतिक सभाएं होती थी, रेलवे जंक्शन होता, या जहां पर कोई फुटबॉल मैच होता है यहाँ, या फिर कोई व्यस्त चौराहा होता, वहां पर इंसानों को देखता रहता। विशेषकर केवल आदमी और आदमी के चेहरों को ही देखता रहता था। और क्योंकि वो दीवार पर बना हुआ चेहरा एक आदमी का था, मुझे ऐसा लगने लगा कि इस व्यक्ति का मुझसे कोई संबंध है और ये जरूर मुझसे मिलना चाहता है। मैं इस तरह से पागलों की भांति उसको ढूंढने लगा। लोग मुझे बेवकूफ और पागल समझने लगे थे। पुलिस वाले भी मुझे बड़े शंका की दृष्टि से देखते थे। और एक दिन अचानक एक सड़क जो पिक्कीडिली से पूर्व की तरफ जाती है, मैंने उस व्यक्ति को एक टैक्सी में देखा, या उस व्यक्ति की एक मैंने झलक देखी और मैं उस टैक्सी के पीछे भागा, लेकिन वो मेरे हाथ नहीं आया। मैं पीछे एक दूसरी टैक्सी आ रही थी, मैंने उसको हाथ दिया और जल्दी से इशारा करके उसका पीछे करने के लिए कहा। उस ड्राइवर ने उस टैक्सी को अपनी निगाहों में रखा और वो टैक्सी भागते भागते चेरिंग क्रॉस तक, जहां पर एक रेलवे स्टेशन है, वहां पहुंचती है। हमारी टैक्सी भी वहां पहुंचती है। वो उतर के रेलवे स्टेशन में चले जाते हैं और मैं भी रेलवे स्टेशन में चला जाता हूँ। वहां देखता हूँ कि दो औरतें और एक छोटी बच्ची पहले से खड़ी हुई है। वो व्यक्ति उनसे बातें कर रहा है और मैं भी वहां पहुंचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अब उनसे कुछ बात करूं, लेकिन तभी उस व्यक्ति के कुछ दोस्त आ जाते हैं और वो चारों तरफ से उससे घेर लेते हैं। वो लोग 2:20 की ट्रेन से फ्रांस जाने वाले थे। मैंने भी जो है फॉक्सटोन तक एक टिकट खरीद लिया और मैंने सोचा जब हम उतरेंगे तो उससे मुलाकात हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम उतरे
वो एक जहाज पर वो जहाज के लिए रवाना हो गए। मेरे पास केवल बोलोन तक के ही पैसे थे, तो मैंने भी एक टिकट खरीद लिया कि जहाज पे तो कभी न कभी इससे मुलाकात होगी, और जो है मैं भी उस जहाज पर चढ़ गया। उसके बाद क्या होता है कि वो मैंने देखा, उनका पीछा करता रहा। वो एक बहुत महंगे दिखने वाले सैलून की दुकान में चले गए। इससे मुझे एहसास हो गया था कि व्यक्ति बहुत ही लखपति व्यक्ति है। मैं भी अंगद की तरह उस सैलून के गेट पर बैठ गया। आधे घंटे के बाद वो एक छोटी सी बच्ची को लेकर के बाहर निकला और वो मुझे देखते हुए जहाज की रेक की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, मानो जहाज के प्रोपेलर बन गया हो। मैंने सोचा अभी नहीं तो कभी नहीं। मैंने हिम्मत करके उसका पीछा किया जब तक वो जहाज की डेक पर चला गया था। मैं जैसे ही ऊपर पहुंचा, मैंने उसको देखा साक्षात आमने सामने, तो मैं एकदम स्तंभित रह गया। वो का वही चेहरा जो मैं उस दीवार पर देखता था। अब मैं निरुत्तर सा हो गया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी अचानक मैंने उससे कहा कि मुझे आपका विजिटिंग कार्ड दे दीजिए, मुझे आपसे कुछ काम है और आपसे मिलने का मेरे पास पर्याप्त कारण है। उस व्यक्ति ने मुझे एक बार देखा ऊपर से नीचे तक, और यह महसूस किया कि शायद ये कोई पागल है, और उसने शायद पीछा छुड़ाने के लिए मुझे उसका विजिटिंग कार्ड दे दिया। जैसे ही उसने मुझे विजिटिंग कार्ड दिया, मैं विजिटिंग कार्ड दोनों हाथों से थामकर जहाज की डेक पर एक कोने में जाकर बैठा। और जैसे ही मैंने उस विजिटिंग कार्ड को देखा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, मेरा सिर चकराने लगा और मैं बेहोश हो गया। सब लोग कहने लगे आगे क्या हुआ। तब कहता है, सब लोगों ने कहा कि आखिर उस कार्ड पर क्या लिखा था। तो उसने बताया उस कार्ड पर लिखा था मिस्टर ऑर्मन बाल, पिट्सबर्ग, यूएसए। पिट्सबर्ग एक शहर का नाम है अमेरिका के। तो जब मुझे होश आया तो मैं बोलोन था। मैं एक आध महीने इस हालत में रहा। उसके बाद एक्चुअल में वो व्यक्ति अमेरिका का था, और मैं एक आध महीना पहले ही जो बोलोन से वापस लौटा हूं, और तब से उस व्यक्ति की खोज कर रहा हूं। मैंने अमेरिका के कुछ संपादकों को, एडिटर्स को भी लेटर लिखे, और यहाँ हमारे लंदन में जो अमेरिकन सोसाइटी के लोग रहते हैं उनसे भी बात की, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता चल पाया। हाँ, ये जरूर पता चला कि उनके माता पिता अंग्रेज थे और वो एक मिलेनियर है। एक अजीब सी बात कल सुबह के समय हुई, जब मैं काफी थका हुआ था और देर से सोकर उठा। मेरी खिड़की में धूप आने लगी थी, और जब मैंने अचानक उस चेहरे की तरफ देखा तो क्या देखता हूँ, वो चेहरा काफी धुंधला हो गया। मुझे कुछ शंका हुई और मेरा दिल घबराने लगा। मैं लाश से उतर करके नीचे जाता हूँ, और उस समय सुबह कुछ नए अखबार जो है, सुबह के नए एडिशंस आ जाते हैं, उनको पढ़ने के लिए वहां गया, और मैंने देखा कि उसमें हेडलाइन थी कि अमेरिका के एक मिलेनियर मिस्टर ऑर्मन बाल, जो स्पेजिया से पीसा की तरफ जा रहे थे, और रास्ते में उनकी कार एक लारी से टकरा गई और वो गंभीर रूप से घायल होकर आईसीयू में भर्ती हैं। मेरा मन विचलित हो गया। मेरा मन किसी कार्य में नहीं लगा। मैं घर वापस आ गया और बड़ा परेशान बैठा ही था। कुछ ही देर के बाद क्या देखता हूँ कि अचानक वो चेहरा पूरी तरह से विलुप्त हो गया। और जब दोपहर में मैंने हेडिंग देखी, जैसा आपने भी सुना होगा, देखा होगा, पेपर में पढ़ा होगा, कि वो ये हेडिंग थी कि अमेरिका के जो मिलेनियर थे ऑर्मन बाल, उनकी मृत्यु हो गई है। सब लोग प्रशंसा में कहते हैं कि बहुत शानदार, आज की सबसे शानदार कहानी, बहुत ही मजेदार कहानी, बहुत ही अजीब बातें हैं इस कहानी के बारे में। सब लोग बड़े खुश होते हैं। तभी बोलता है कि हाँ, मेरी कहानी के बारे में तीन अजीब बातें हैं। पहला ये कि एक अमेरिका के व्यक्ति का चेहरा लंदन की एक लाज की दीवार पर बन गया। दूसरी बात यह कि उस व्यक्ति का नाम, और मैं जिस मोहल्ले में रहता था उस मोहल्ले का नाम ऑर्मन बाल था। ऐसा कहकर गुड नाइट कहकर के बाहर निकल जाता है। तभी हमारी बहुत ज्यादा उत्सुकता बढ़ गई थी। हमारे शायद स्पैंटन जो है पूछता है, 1 मिनट भाई साहब रुकिए, आपने बोला था आपकी कहानी के बारे में 3 मजेदार बातें हैं, 3 अजीब बातें हैं, आपने 2 ही बताई, वो तीसरी बात क्या है? बोलता है, अरे हाँ, मैं वो तीसरी बात भूल गया था। वो तीसरी बात ये है कि वो कहानी मैंने आधा घंटा पहले मनगढ़ंत ही बनाई है, ये पूरी की पूरी कहानी मनगढ़ंत है। ऐसा कहकर के वो गुड नाइट कहके चल दिया। हमको जब होश आया तो हमने जो है जब रेडसन वेट को ढूंढा, क्योंकि वही उस व्यक्ति को पकड़ के लाया था, एक ऐसे सांप को पकड़ के लाया था जो इतनी देर से हमको डस रहा था, हमारी भावना से खेल रहा था। तो इस तरह से कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार ए.वी. लुकास की कहानी कहने की कला है कि व्यक्ति वो अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को जो है
अंत तक बांधे रखता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।